प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में चर्चा करेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर प्रेम के विषय हमें कौन सी आज एक नई शिक्षा को देना चाहता है। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 14:15 में कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और सच में प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम में प्रेम नहीं है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम झनझनाते हुए झांझ के समान हो। इसलिए प्रेम हमें बहुत जरूरी है। मसीही जीवन, मसीही व्यक्ति के अंदर प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जो हमारा विषय है बाइबल अध्ययन का, यीशु के प्रेम के रिश्ते में हम सब बंधे हैं। अब वो किस प्रकार से हम बंधे हैं, हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखेंगे और जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया में सब विश्वासी अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति से आते हैं, फिर भी वे सबके सब एक हैं। इनके बीच में एक अनोखा रिश्ता है, क्योंकि इन सब को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत या अपने प्रेम में जोड़ कर रखा है। हर रिश्ते का एक नाम होता है, मगर नाम से रिश्ते की अहमियत नहीं होती। हमें ये ध्यान रखना है। अगर रिश्ते निभाए ना जाएं तो प्रेम शब्द जो है सिर्फ खोखला रह जाता है। रिश्तों की जो बुनियाद है सिर्फ प्रेम है। यदि हम कहते हैं कि हम हमारे और हमारे परिवार के बीच या हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच रिश्ता है, तो हमारे अंदर यदि रिश्ता है तो क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं? जिस प्रकार उसने हमें और आपको अपना बेटा बनाया और रिश्ता साबित किया और वो दुनिया में मनुष्य बन के आया। इसलिए रिश्तों की बुनियाद प्रेम है, नींव है प्रेम। यदि प्रेम है तो हम ये कह सकते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं और सच में वो हमारा पिता है। वरना क्या होता है इस दुनिया में, जब हम देखते हैं खून का रिश्ता भी रिश्ता नहीं होता। खून का रिश्ता भी रिश्ता नहीं होता। कुछ रिश्ते जन्म से बनते हैं। जब उस परिवार में या उस घराने में जन्म लेते हैं तो हमारे उनके साथ में रिश्ते जुड़ जाते हैं और लोग हमें कहते हैं कि नहीं, ये उनका वंशज है या उनके घराने का है या उनके रिश्तेदार हैं। और कुछ बनाए जाते हैं, कुछ जन्म से बन जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते जो हैं बनाए जाते हैं। कुछ रिश्तों की उम्र जो है बहुत ही कम होती है, क्षणिक होते हैं। कुछ समय तक रिश्ते रहते, इसके बाद वो सब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि उन रिश्तों में ईमानदारी नहीं होती, विश्वास योग्यता नहीं होती। रूत की किताब 1 अध्याय और 16 वचन यदि हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ किसी कारण मैं तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे अधिक करे। देखिए, रूत की किताब 1 अध्याय और यदि हम उसका 16-17 वचन पढ़ते तो ये वचन वहां पर पाया जाता है। अब आते हैं रूत के ऊपर। देखिए, उसकी सास जिसका नाम नओमी है, वह एक यहूदी स्त्री है और रूत एक मोआबी है। दोनों की जाति, धर्म, मजहब, संस्कृति सब कुछ अलग अलग है। इन दोनों को जोड़ने वाली जो एक नाजुक डोर है वो है मोहब्बत, प्रेम, जिसे हम प्रेम कहते हैं। और हमारा आज के विषय भी है कि यीशु के प्रेम के रिश्ते में हम सब बंधे हैं। और नओमी के साथ भी रूत का जो नाजुक रिश्ता था वो ये था प्रेम का, और इसी कारण से वो उससे जुड़ी हुई थी।
इसलिए वो बोलती है कि 16 वचन में कि रूत बोली, मुझसे विनती ना कर कि तू मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं भी रहूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। सिर्फ मृत्यु के छोड़ मुझे कोई भी चीज तुझसे अलग नहीं कर सकती। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेम, हम यीशु मसीह के प्रेम में बंधे हुए हैं। रिश्ते जन्म से दुनिया में होते हैं, लेकिन यदि आप उस जीवित खुदा के साथ में रिश्ते बनाना चाहते हैं, या एक नए व्यक्ति के साथ में यदि आप चाहते हैं जो आपका रिश्तेदार नहीं, आप उनके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो आपके दोनों के अंदर प्रेम होना जरूरी है। दोनों के अंदर यदि प्रेम है, जिस प्रकार से रूत और नओमी के बीच में, रूत को उसकी सास बोली जा, वो यहूदी थी और ये मोआबी थी, अलग अलग जाति धर्म संस्कृति सब कुछ अलग था, फिर भी इन दोनों को जोड़ने वाली जो एक चीज थी वो थी मोहब्बत, प्रेम। प्रेम का कोई ना धर्म होता है, ना कोई देश होता है, ना कोई भाषा होती है, ना कोई संस्कृति होती है। बस जो इंसान को जोड़कर रखती है उसका नाम है प्रेम, प्रेम, प्रेम। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और हमें उस प्रेम में बने रहना है, क्योंकि यदि हम उसमें बने रहेंगे तो हम यीशु के साथ जुड़े रहेंगे। यीशु ही प्रेम है। हम यदि उसके रिश्ते में बंधे हैं तो बहुत ही भली और अच्छी बात है। प्रभु आप सबको आज के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आपने यदि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही परमेश्वर के बाइबल अध्ययन के वीडियोस मिलते रहें, और बेल आइकॉन को ऑल पर कीजिए ताकि आपको सबसे पहले जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।